नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रपत्र 2 रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्वघोषणा हेतु प्रपत्र कैसे भरा जाएगा वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। राजस्व ग्राम, यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर्म पे जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम का मतलब होता है आपके ज़मीन का मौजा। आपका ज़मीन का जो भी मौजा है वो यहाँ पे उस मौजा का नाम हमको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे हम अपने ज़मीन का जो मौजा है वो हम नाम लिख लेते हैं। इस तरह से हम ज़मीन का मौजा का नाम लिख लेंगे। उसके बाद है थाना नंबर। तो थाना नंबर जो भी है, जो आपके ज़मीन का जो थाना नंबर होगा मौजा का, वो थाना नंबर लिख लेंगे। उसके बाद है हल्का नंबर। हल्का का मतलब होता है पंचायत का नाम। तो आपका ज़मीन जिस पंचायत में है वो पंचायत का नाम यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे में लिखा हुआ है पुलिस थाना। जहाँ भी आपका थाना हो वो थाना का आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद अंचल भी आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा साइड में लिखा हुआ है जिला। तो जहाँ आपका जिला हो तो यहाँ पे जिला लिख लेंगे हम। जिला लिखने के बाद अब थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। कहने का मतलब है कि अगर ये जो ज़मीन जो हम फॉर्म भर रहे हैं, अगर इसमें अगर एक से अधिक अगर रैयत है तो दोनों का नाम यहाँ पे ही लिखना है। अगर एक से अधिक है तो उसका नाम यहीं पे लिखा जाएगा। उसमें अंश जो है अंश आप बांट देंगे। तो मेरे में एक ही रैयत है तो हम एक ही रैयत का हम नाम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके पिता का नाम लिखना है। अब इसके पिता का भी नाम हम लिख दिए हैं। अब इसका अस्थाई जो पता है उसका अस्थाई पता लिखना है यहाँ पे। जो भी अस्थाई पता हो। अब उसके बाद कहता है यहाँ पे खाता नंबर। यहाँ पे खाता नंबर लिखना है। ज़मीन का जो आपके केवाला या खतियान या बंदोबस्ती पेपर में जो भी खाता नंबर हो वो खाता नंबर लिख लेंगे। जैसे मेरा जो खाता है वो हम खाता नंबर लिख लिए। उसके बाद है खेसरा। जो प्लॉट नंबर है वो प्लॉट नंबर हम लिख देंगे यहाँ पे। प्लॉट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कहता है रकबा, एकड़ और डिसमल। यानी रकबा जो है एकड़ और डिसमल में। तो यहाँ पे मेरा डिसमल में है तो हम यहाँ पे डिसमल में लिखेंगे। डिसमल में हम लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी बैठाना। इस ज़मीन का जो चौहद्दी है वो चौहद्दी बैठाना है। सबसे पहले हम बैठाएंगे उत्तर, उसके बाद बैठाएंगे दक्षिण, उसके बाद देंगे हम पूर्व, उसके बाद देंगे हम पश्चिम। जैसे उत्तर में जो भी हो उसका नाम लिख लेंगे। जैसे मेरा उत्तर में नीज है और दक्षिण में भी नीज है और पूर्व में है दूसरे आदमी का है तो वो आदमी का हम नाम लिख देंगे। पश्चिम में सड़क है तो हम सड़क लिख देंगे। इस तरह से भरने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि किस्म ज़मीन, यानी कि ज़मीन किस प्रकार का है। सहन मकान है या पोखर है या खेती बाड़ी वाला, जैसे कि धान या गेहूं का जो उसमें फसल होता हो तो वह चीज़ लिख देंगे। जैसे मेरा धनहर है यानी खेत हर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे धनहर। अब उसके बाद कहता है शेष को छोड़ लगान, इसको हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अगर इस ज़मीन का जमाबंदी है तो यहाँ पर हम जमाबंदी संख्या लिख देंगे। अगर जमाबंदी संख्या अभी नहीं बना है तो जमाबंदी संख्या हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद एक भूमि पर दावा का आधार तथा यथा उत्तराधिकार का दावा करे बंदोबस्त यान। अगर ये ज़मीन आपको कैसे प्राप्त है या अगर आपके पूर्वज को कैसे प्राप्त है वह चीज़ लिख देंगे। तो यह ज़मीन हमको प्राप्त है करे द्वारा यानी कि केवाला द्वारा। यहाँ पर हम लिख देंगे केवाला के द्वारा। उसके बाद अभियुक्ति, अगर अभियुक्ति भरना कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसको नहीं भरिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर स्थान लिखेंगे। आप अपने जगह का जो अंचल हो अंचल का स्थान नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप जिस तारीख में फॉर्म जमा कीजिएगा वो तारीख का नाम यहाँ पर वो तारीख डाल दीजिएगा। अब उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर। यहाँ पे
जो रैयत है वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद रैयत का मोबाइल नंबर दे देना है यहाँ पे। उसके बाद रैयत का आधार नंबर, जिसका नाम यहाँ पे भरा गया है उसका यहाँ पे आधार नंबर दे देंगे हम, जो भी हो आधार नंबर देने के बाद अब इसमें रसीद का, जो रसीद है उसका 2 कॉपी। उसके बाद खतियान है तो खतियान का 2 कॉपी, केवाला है तो केवाला का 2 कॉपी, ये जो रैयत जिसका नाम भरा गया उसका आधार कार्ड, ये सब का फ़ोटो कॉपी, और ये फॉर्म का फ़ोटो कॉपी, और रिसीविंग के लिए फॉर्म का फ़ोटो कॉपी करा लेंगे। उसके बाद ये वाला ओरिजिनल, और इसमें आधार कार्ड, ज़मीन का जो रसीद है केवाला, सबका फ़ोटो कॉपी अटैच करके जाकर हम सर्वे ऑफिस में जहाँ पे शिविर लगा हुआ है वहाँ पर हम जमा कर देंगे।